तो हर चैप्टर का ऑलमोस्ट अपलोड हो गया है, बस 3-4 चैप्टर हिंदी में बचा है 23 में से। तो यार देखो यार, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना, ठीक है। पहला प्रश्न, पुत्र वियोग में कवित्री का खिलौना क्या है? तो पुत्र वियोग में उसका पुत्र जो है उसका खिलौना है। कवित्री का खिलौना कौन है? उनका पुत्र, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं, जो कि दूसरा नंबर का प्रश्न है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति जो है निराला जी की रचना है। किनकी रचना है? निराला जी की रचना है। अगला सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी ना, वो राष्ट्रीय भावधारा के कवि मानी जाती है। राष्ट्रीय भावधारा के कवि मानी जाती है। अगला सवाल, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान खुद को असहाय पुत्र वियोग के कारण कहती हैं। किसके कारण? पुत्र वियोग के कारण। अगला प्रश्न जो कि 5 नंबर का सवाल है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग शीर्षक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है, रचना, यानी कि उन्होंने ही लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 6 नंबर का सवाल है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म वाराणसी में हुआ था। यहाँ पर गलत है, वाराणसी, ठीक है मेरे भाई, याद रखना वाराणसी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो वाराणसी, ठीक है, बनारस में। अगला सवाल जो कि 7 नंबर का है, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का नाम, सुभद्रा कुमारी चौहान के बेटी का नाम सुधा चौहान था। क्या नाम था? सुधा चौहान, ठीक है। आपको बोलते हुए चलना है, चीजें आपको अच्छे से याद होंगी, और 2-2 मिनट सबर बना के देख लिया करो, ठीक है। 5-5 मिनट की वीडियोस होती हैं, और डिस्क्रिप्शन में यार प्लेलिस्ट का लिंक होगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो ग्रुप में जुड़ जाओ। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो उनके पति का क्या नाम था मेरे भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान के ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो कि 9 नंबर का सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? इसमें 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिख रहे होंगे, तो इनमें से कौन सी कृति है, यानी कि किसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने? तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा हो जाएगा, सभा का खेल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल जो कि 10 नंबर का है, गुलामी का नशा किसकी रचना है? गुलामी की नशा जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की लिखित है, यानी कि रचना है, ठीक ना, उन्होंने ही लिखा था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, याद रहेगा ना। अगला सवाल जो कि 11 नंबर का है, भारतीय डाकघर यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक ना, विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में जारी किया था। डाकतार नहीं, ठीक है, डॉक्टर विभाग, डाकघर विभाग ने, ठीक है। तो उन्होंने क्या मेरे भाई जारी किया था? 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, डाक टिकट, ठीक ना, डाकघर ने डाक टिकट जारी किया था। अगला सवाल जो कि 12 नंबर का है, कुल्ली प्रथा किसकी कृति है? ठीक ना, यानी किसने लिखा है कुल्ली प्रथा को? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह ने। किसने लिखा है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह ने कुल्ली प्रथा को लिखा है। अगला जो कि 13 नंबर का आपका सवाल है, भारतीय डाकघर विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया था? कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया था? तो 25 पैसे का। कितने पैसे का? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 25 पैसे का। अगला सवाल, किस प्रसिद्ध स्कूल में कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठिन थी? सहपाठिन किस स्कूल में थी आपको बताना है, तो स्कूल का नाम बताना है। तो स्कूल का नाम था क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। क्रास्थवेट, याद रहेगा, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल, ठीक ना, जो कि इलाहाबाद में था। खाली इलाहाबाद भी याद रखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, पकड़ लोगे। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़ के, ठीक है मेरे भाई, किस आंदोलन से सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी? यानी किस आंदोलन में? तो इसका जो होगा ना, असहयोग आंदोलन में वह मतलब सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी, ठीक ना, भूमिका निभाने लगी थी। अगला सवाल जो कि 16 नंबर का सवाल है, ध्यान से, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? तो आपको बताना है कांग्रेस पार्टी का, ठीक ना, कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। 17 नंबर का सवाल है, अच्छे से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? तो तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है मेरे भाई, बताओ। मुकुल, ठीक ना, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है, रचना है, ठीक ना, इसमें मुकुल, ठीक है। अगला जो कि 18 नंबर का सवाल हम लोग करते हैं, काव्यांश में कवित्री ने अपने असमिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला छौना, खिलौना, खोया धन या अनमोल रत्न। तो अनमोल रत्न, ठीक ना, अनमोल रत्न। 18 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी हो जाएगा। अगला सवाल, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा है? पत्थर को, ठीक ना, पत्थर को मेरे भाई, ठीक है, किसको?
पत्थर को देवता मान के पूजा है, किसके लिए? तो पुत्र के लिए, ठीक ना, किसके लिए? पुत्र के लिए। अगला सवाल जो कि 20 नंबर का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 में। अगला 21 नंबर का सवाल, कवित्री का जीवन सूना सूना क्यों हो गया था? कवित्री का जीवन सूना सूना हो गया था, उसका पुत्र असमय मतलब मर गया था, असमय, ठीक ना, अच्छे से याद रखना, ऑप्शन चीजें पकड़ के चला करो। अगला, भारतीय डाकघर विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया था? ये सवाल पहले भी हम लोगों ने किया था, ठीक ना, तो इसका आंसर आप बता दोगे अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तब आप बता पाओगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन था, इसमें आंसर है वो चीज का। क्या? 6 अगस्त 1976, 6 अगस्त 1976 को 25 पैसे जारी किए गए थे। अगला सवाल, रात दिन में कौन सा समास है? ये तो बता दोगे, द्वंद्व समास, ठीक है, कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला जो कि 24 नंबर का सवाल है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से पत्थर की प्रकृति कैसी है या क्या है? तो 24 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो तद्भव, ठीक है, ठीक ना, क्या होगा? तद्भव। अगला जो कि 25 नंबर का सवाल है, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द क्या है? ठीक है, सर्वनाम है, जातिवाचक संज्ञा है, तो 25 का ऑप्शन नंबर तुम्हें बताना है, ये दोनों तो है ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया, भाववाचक है, क्या है? भाववाचक है। संज्ञा चैप्टर आप करोगे ना, चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी। कार दुर्घटना, कार एक्सीडेंट बोल सकते हो। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो ये सवाल ऊपर भी शायद हम लोगों ने किया था क्या? तो बताओ इसका आंसर आप बता दोगे? नहीं, ये नहीं किया था। तो 15 फरवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रहेगा ना, वो हम लोगों ने जन्म किया था शायद। देखो अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? ओहो, फिर से वही सवाल है क्या? बताओ इसका आंसर क्या होगा? 15 फरवरी 1948, सेम क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट हो गया है। अगला जो कि 29 नंबर का सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी किस पुस्तक में लिखा गया है? तो आपको बताना है, तो मिला तेज से तेज, किसमें? मिला तेज से तेज में। और लास्ट क्वेश्चन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी कौन लिखा है? ठीक ना, जीवनी कौन लिखा है पूछ रहा था, सुधा चौहान, उसकी जो बेटी थी ना, उसने उसकी जीवनी लिखी थी। तो ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्टिव मैंने इस चैप्टर के करा दिए, हर चैप्टर इसी तरह से यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, अच्छे से देखो, नोट्स भी मिलने वाला है अब। सो बेस्ट ऑफ लक।